हमारे मन का यदि नहीं हो रहा है तो ज़रूरी ये नहीं है कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है भगवान वो देख पा रहे हो जो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम तो इन आँखों से ही देख सकते हैं, पर वो ईश्वर, वो परमात्मा तो भूत भी देख सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं और वर्तमान को भी संवारते हैं। जब श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को, पातकों को ले लेता हूँ। गीता में कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मेरी शरण में जो आ जाता है उसके पास जो प्राप्त है अप्राप्त होगा वो सबकी रक्षा करने का दायित्व मेरा हो जाता है। तो भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है इस समय हमें लग रहा है कि ये जो है हमारे लिए हितकारी नहीं है, पर भगवान जानते हैं कि वो आगे जाकर हमारे लिए हितकारी होगा, इसीलिए वो होने दे रहे हैं। इसलिए कभी भी जीवन में ये स्थिति परिस्थिति पड़ जाए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। वो प्रभु, वो ईश्वर ही सहायक है। ये संसार तो संसरती थी संसारा, जिसकी परिभाषा ही है हाथ से फिसलता जा रहा है। ये टिकने वाला नहीं है, बदलता रहेगा। उन बदलते रहने वाले लोगों से क्या आशा रखनी? भगवान ही अपने हैं, इस बात को दृढ़ कर लीजिए। और दृढ़ करने का मार्ग है नाम जप, प्रभु की प्रीति का मार्ग है नाम जप। आचार्यों की वाणी को गाना, प्रभु को सुनाना, इससे प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है। सेवा, कथा, श्री वल्लभ महाप्रभु जी कहते हैं कि ये दो मार्ग हैं जिनसे ठाकुर जी से प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। या तो सेवा में रहो या फिर कथा सत्संग का श्रवण करते रहो। यही दो वैष्णव के आधार होते हैं जो उसको ठाकुर जी का प्रेमी बना देते हैं, जो ठाकुर जी के विभिन्न भावों की प्राप्ति करा देते हैं। कथा का ही तो प्रभाव है। जो बाईसा का जन्म हो रहा था तब कथा का ही तो, सत्संग का ही तो प्रभाव हुआ 9 महीने में, जो मीरा जी के अंदर ये गुण आ गए। सेवा, गिरधर लाल की सेवा का ही तो प्रभाव है। आज हम लोग श्री मीरा चरित्र को गा रहे हैं, ये सब सेवा और कथा का ही प्रभाव है। सेवा कथा तो नित्य पीनी, नित्य ग्रहण करनी, ये भाव होना चाहिए। कभी भूल से भी सेवा ना चली जाए, कभी भूल से सत्संग कथा ना निकल जाए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे आपके शुभ कर्मों का उदय हुआ है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, ये जो सत्संग की प्राप्ति हम लोग कर पा रहे हैं। तो बाईसा के जीवन में हम श्रवण कर रहे हैं कि कैसे कल श्री भोजराज जी ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। एक तरफ तो बाईसा उदासीन है, अपने मन की बात अब कहीं कह नहीं पाती। संतों के सत्संग करने पे भी रोक लग गई है। कारण क्या है? लाली सयानी हो गई है, अब बच्ची समझदार हो गई है। और ऐसे सत्संग करना, ये बाबाओं के पास जाना, रनिवास में कई सारी स्त्रियां जो नास्तिक हैं वो कहती हैं कि बाबाओं पे क्या भरोसा करना, संतों पे क्या भरोसा करना। यद्यपि उनके संग कई लोग भी जाते, परंतु ऐसे छोटी सी बच्ची को यहाँ भेज देना इन बाबाओं के संग। राव दूजा जी थे तो अलग बात थी, पर अब कैसे भेजें? अब तो इसके दादो साहब भी नहीं हैं, तो ये तो ऐसे ही चली जाती है, किसी की मानती नहीं है। तो साधु संतों का आगमन रोक दिया गया, मीरा जी से मिलना ना हो पाता। जो अपने हृदय की व्यथा, प्रेम की पीड़ा श्री बाईसा अपने संतों को बता सकती थी, अब वो संत भी उनसे दूर कर दिए गए। मीरा जी बड़ी उदास हैं, परेशान हैं। और इधर भोजराज से विवाह का संकट। यद्यपि भोजराज ने प्रतिज्ञा कर ली है, पर मीरा जी लौकिक विवाह करने को भी तैयार नहीं है। भोजराज जिन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी है कि मैं आपको देखूंगा भी नहीं। इन्हीं गिरधर को साक्षी मान के मैं कहता हूं कि आप मेरी स्वामिनी होंगी और गिरधर मेरे स्वामी होंगे, और मैं आप दोनों का दास बन के रहूंगा। उन भोजराज की क्या स्थिति है? ऐसी प्रतिज्ञा तो कर ली है, पर मन अब व्याकुल सा हो रहा है। अजीब उदासीनता, ये शब्द मेरे थे कि मेरे नहीं थे। और हृदय कह रहा है, हे एकलिंगनाथ, मुझे बल देना, मुझे शक्ति देना कि मैं इस प्रतिज्ञा को निभा सकूं। अपने संगी साथी जो आए थे सेवक के साथ में पूर्णमल को संग लिया और श्री भोजराज जी चित्तौड़ की ओर निकल पड़े, अपनी बुआ जी को, श्री वीरमदेव जी को प्रणाम कर कर। और इधर मीरा जी के जो पिताजी हैं रतन सिंह जी, वो चित्तौड़ में श्री मीरा जी के बात करने के लिए जा रहे हैं। सब बातें धीरे धीरे चल रही हैं। ये लगभग निश्चित है कि बाईसा का विवाह हो जाएगा। और बाईसा को हृदय में बहुत व्याकुलता है। बाईसा को उनकी माता बार बार आके कहती हैं कि तुझे ब्याह के लिए तैयार होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये रस्में करनी पड़ेंगी। अरे अब गिरधर को छोड़। मीरा बाईसा गाकर तानपुरे को लेती है और अपनी माँ से कह रही हैं, थाने कई कह समझाऊं मारा ब्याला श्री गिरधारी, पूर्व जन्म की
प्रीति मारी अब नहीं जात निवारी, मारा ब्याला श्री गिरधारी। अरे मैया, मेरा तो ब्याह श्री गिरधर के संग हो चुका है, तू अविनाशी को छोड़कर क्यों नाशवान संसार में मेरा संबंध जोड़ना चाहती है? मेरे संग इतना अत्याचार मेरे संग क्यों कर रही है? माँ समझाती है, अरे कब तक तू इसके चक्कर में रहेगी? ब्याह तो करना पड़ेगा। और अब देख, अब तो बात चल गई है, अब चित्तौड़ से यदि हाँ हो जाती है तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये निश्चित है, उनका बड़ा राज्य है, और देख कहीं ना कहीं उनके आगे हमें झुकना भी पड़ सकता है। अब यहाँ पर तेरी बात नहीं है, इस पूरे मेड़ता राज्य की बात है, यहाँ की आम जनता की बात है, हम सब की बात है, और तेरे ऊपर है। अगर तूने एक बार ना कह दिया तो ये सब नष्ट हो जाएगा। अब भाई साहब पे ये दबाव भी आ गया, क्योंकि चित्तौड़ एक बड़ा राज्य है। अपने राजकुमार के विवाह संबंध टूटने की अगर बात होती है तो हो सकता है वो आक्रमण भी कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो बड़ी गहन परिस्थिति श्री बाईसा के सामने, और हृदय में उनका तो यही तीव्रता कि कहीं से सत्संग प्राप्त हो, कहीं से किसी सत मार्ग को हमें प्रदर्शित कर पाए, कहीं से मुझे रोशनी की किरण तो दिखे। बाईसा की स्थिति ये है कि अंधेरे सुरंग में फंस गई हैं और कहीं रोशनी की किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में श्री बाईसा परेशान श्री गिरधर के सामने गा रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो, गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो, ए गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो। हे गिरधर लाल, प्रीति मत तोड़ो, हे प्रभु अपने भाव मुझसे जोड़ के रखो। तभी केसरी नामक एक दासी आती है दौड़कर, श्री बाईसा से कहती है, एक संत, वो जो आपको ये श्री गिरधर लाल जी दे गए थे ना, वो संत आए हैं। मीरा जी ने कानों में संत के आगमन की बात सुनी तो हृदय प्रफुल्लित हो गया, और जिसका हृदय संत के दर्शन के लिए प्रफुल्लित होता है, ये मान लेना चाहिए कि प्रभु उसके हृदय में विराजमान है। तो हृदय बहुत आनंदित, बहुत उमंग में श्री बाईसा भर गई, और जाकर संत के दर्शन की लालसा पर रोक दिया गया। कारण क्या? सत्संग नहीं करना, ब्याह की बात है, और चित्तौड़ से जो पुरोहित जी है, प्रोताणी जी हैं, वो भी देखने के लिए आ रही हैं। अब मीरा जी बड़ी विकल हो रही हैं। तब उन्हें लगा एक ठौर है मेरे पास में यहाँ पे, मेरा भाई जयमल। जयमल जी को दासियों से बुलाया, जयमल जी अपनी बहन के पास आए। जी जीजा, आप आज्ञा करो। मीराबाई बोली, बाईसा कहने लगी कि भाई तुम एक काम कर दो, मेरे हृदय में बहुत इच्छा है, जिन्होंने श्री गिरधर लाल जी मुझे सौंपे, जिन्होंने ये सेवा दी ना, वो संत आए हैं, इनके दर्शन करना चाह रहे हैं, मैं उनके दर्शन कर लूँगी, थोड़ा मैं उनको सेवा कर दूँगी, मेरा हृदय प्रसन्न हो जाएगा, तू कर देना। जयमल बोले, क्या बात कर रही हो, संत से मिलना? यहाँ पता है ना सबने रोक टोक लगा रखी है, अब नहीं मिल सकते। मीरा जी ने कहा, नहीं तू कुछ व्यवस्था करना, कोशिश करना। जयमल जी बोले, नहीं मैं भी नहीं कर सकता, अरे अगर पता चल गया कि मैं लेके आया हूँ तो सब मुझ पे टूटेंगे। अब मीरा जी तो उदास होकर बैठ गई, धीरे धीरे आंसू आने लग गए। तो जयमल भी नीचे बैठ गया, बोलने लगा, जीजा मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, हे बहन मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं उनको लेके आऊँगा, पर एक बात ध्यान रखना, रोने गाने मत लग जाना, फिर पता चले ऐसे ही हंसना मुस्कुराना। रोने लग गई, पता चले किसी ने आवाज़ सुन ली, फिर सब मेरे ऊपर चढ़ेंगे। तब जयमल जी गए हैं और बड़े ही गुप्त रीति से उन संत भगवान को लेकर आए हैं। श्री बाईसा आज लगभग 10 वर्ष का समय हो चुका है। 4 वर्ष की थी, 4 से 5 वर्ष की तब श्री गिरधर लाल जी दिए थे, और आज 15 वर्ष की हो चुकी हैं, 10 वर्ष का समय बीत चुका है, और वो संत पुनः आए हैं। उन्होंने आकर प्रणाम करा, और प्रणाम कर कर श्री गिरधर लाल जी के सुंदर दर्शन करे। मन में सोचने लगे, कहीं ना कहीं प्रभु आपने सेवा तो सही करवा ली, यहाँ मेरे बैरागी के संग रहते तो पता नहीं क्या खाता क्या खिलाता, अब यहाँ तो राजसी ठाट में हो। जैसे श्री गिरधर लाल जी को देखा, ऐसा लगा किसी वृंदावन के मंदिर में, किसी कुंज निकुंज के अंदर, किसी श्री जी के निज परिकर द्वारा, श्री लाल जी के निज परिकर द्वारा उनका श्रृंगार हुआ है। बड़ा हृदयंगम करा, आहा कितना सुंदर श्रृंगार है। गिरधर दास जी अपने ठाकुर को देख के रो ही रहे थे।
उन संत का नाम श्री गिरधर दास ही था। तो कहीं ना कहीं मीरा जी ने जो गिरधर नाम रखा वो भी प्रमाणिक नाम ही था, क्योंकि गिरधर दास के स्वामी कौन है? गिरधर है। तो भैया हृदय बड़े आंसू विगलित हो रहे। श्री बाई साहब ने आके दर्शन करे, प्रणाम करा। बाई साहब को देखा, बड़े हैरान, अभी इतनी छोटी थी, इतनी बढ़िया आए हो, इतना सुंदर स्वरूप, ठाकुर जी खूब आशीष करे, बहुत सेवा करती है तू। बड़ी प्रसन्नता हुई। पर मीरा जी की नेत्रों में एक प्रकार की उदासी, मानो जिस अंधकार में वो थी कि अब मेरा आगे क्या होगा। हे प्रभु, आप मुझे छोड़ के मत जाना। हे प्रभु, मेरी प्रीत की रीत निभाना। ये जो आशा वो कहीं ना कहीं झलक गई। और संत ने प्रश्न कर दिया, बच्चा कुछ उदासी है क्या? श्री बाई साहब ने अपनी पूरी स्थिति बताई कि मैंने तो श्री गिरधर को ही अपनो पति मान्यो है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पर ये संसार वाले, ये सभी लोग चित्तौड़ में वहाँ के राजकुमार भोजराज से विवाह तय कर रहे हैं। संत बात सुनकर थोड़े उदास भी हुए। तेरे अंदर ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम है, लोग चाहते हैं कि उनके घर में भक्त बालक हो, और तू इतना प्रेम प्रभु से करती है, परंतु परिवार वाले नहीं समझ पा रहे। पर चल कोई बात नहीं, देख बच्चा, एक बात अपने हृदय में धारण कर लो। क्या बात? भगवान कभी बुरा नहीं करते। ये तेरे गिरधर लाल बैठो है ना, ये मेरे स्वामी हैं। अब सोच मेरे साथ में, जब मेरे को इन्होंने आदेश दिया कि मैं इनको तुझे प्रदान कर दूं, मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मुझे लगा मेरा सर्वस्व छिन गया, पर मुझे क्या पता था ये गिरधर लाल मूर्ति के रूप में तेरे पास जाएंगे और मेरे हृदय में आकर बैठ जाएंगे। अब तो सदा गिरधर के संग ही रहता हूँ। पहले तो बाहर सेवा भी करनी पड़ती थी, उस समय बहुत कष्ट हुआ, पर अब बहुत आनंद होता है। इसीलिए मीरा चिंता मत करो, इस समय का कष्ट बस इस समय का है, पर प्रभु वो चिदानंद देना चाहते हैं, परमानंद देना चाहते होंगे। भाई साहब संतों की बातें सुनकर कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा, प्रेम बढ़ा। परंतु धीरे धीरे संत की वार्तालाप हुई और जाना भी था, लोगों का प्रभाव भी था, पहरा भी था, कई संत मंत आ ना जाएं। तो जयमल जी बोल रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। संत भगवान ने भी अपना झोला आदि उठाया। मीरा जी ने पाँव पकड़ लिए, नहीं पर आप भोजन करके जाओ, मेरी बात मानो, भोजन करके जाओ। रोते हुए कहने लगी। तो गिरधर लाल की प्रसादी पवाई और श्री गिरधर दास जी को प्रणाम करा। कहीं ना कहीं मानो ठाकुर जी ही इन रूपों में आकर श्री बाई साहब को संकेत दे रहे हैं। संत कौन होते हैं, ब्राह्मणजन कौन होते हैं? भगवान का मुख होते हैं। तो इनके रूपों में आके भगवान ही संकेत देते हैं। यही मानना चाहिए। अगर कोई संत सुझाव दे उसको तुरंत कर लेना चाहिए, सबसे उत्तम होगा जीवन में। अपना तर्क वितर्क नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से गुरु की आज्ञा में विचार नहीं, संत आज्ञा में भी कोई विचार नहीं। अब मीरा जी तो बात सुनकर कहीं ना कहीं अपने हृदय में उतार रही हैं। बात तो उचित है, प्रभु करेंगे तो उत्तम ही करेंगे। मेरे लिए ऐसा कार्य क्यों करेंगे जिसमें मेरा अमंगल हो? अवश्य ही मंगल होगा, पर मैं तो आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, पर अब मैं किसी और को कैसे स्वीकार कर लूँ? ये जद्दोजहद बनी हुई अभी भी। संत के आने से आशा तो बनी कि ठाकुर सुन रहे हैं। एक तरफ पूर्ण अंधकार हो गया कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, पर अब भी हृदय में ये रस्साखींची चल रही है कि ठाकुर जी मुझे स्वीकार करते हैं तो फिर मेरा ये विवाह क्यों करा रहे हैं? मैं मन से उनकी हूँ तो मेरा सर्वस्व भी उनका है। इस शरीर का भौतिक विवाह क्यों हो रहा है? और यही चिंता करते करते शरीर सूखने लग गया और सूखने लग गए, नेत्र दबने लग गए, भोजन छूटता चला गया। माता परेशान, अरे अभी इसका विवाह होने वाला है और ये बताओ इतना सब कर रही है। और उधर चित्तौड़ से जो पुरोहित पुरोहितानी आए थे वो देखकर प्रसन्न हो गए। बात निश्चित हो गई थी, अब तो विवाह की तारीख भी निकलने वाली थी। और इधर बाई साहब को देखने के लिए वैद्य आदि को बुलाया गया। मीरा जी कह रही हैं, अरे माई मेरा दर्द आप क्या जानोगी। भाई अपनी माँ को कहती हैं, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। माँ मैं क्या बताऊँ, मेरे हृदय में कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है। हे वैद्य मैं तुझे क्या बताऊँ। मेरा काम तो तब बने जब वैद्य सावरा होए, जब सावरिया आ जाए तो मेरा जीवन बन जाए। समझाते हुए सब सो गए। मीरा की माँ को भी बहुत चिंता, परंतु
अक्षय तृतीया का दिन था। प्रातःकाल में दास दासियां जैसे मीरा के कक्ष में पहुँचे, मीरा जी का शरीर जो बिल्कुल सूख गया था, क्या देखते हैं एकदम हष्ट पुष्ट है। और जैसे बारात ब्याह में जो दुल्हन का श्रृंगार होता है, बाईसा का शिक से नक तक पूरा श्रृंगार एकदम सुंदर स्वरूप बना हुआ है, चूड़ा धारण करे हुए हैं, चुन्नी धारण करे हुए हैं, मांग टीका धारण करे हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, शिखरधर नाम अंकित हो रखा है, पायल आदि धारण करे हुए, नूपुर आदि धारण करे हुए हैं। दास दासियां चौंक गईं, उठाया नहीं, जाकर तुरंत बाईसा की जो माता जी झाली जी रतन सिंह दोनों को बुलाया। दौड़कर दोनों आए तो क्या देख रहे हैं ये श्रृंगार। झाली जी हंसने लग गई। पहले तो देखो ब्याह नहीं करूंगी कर रही थी, पर अब देखो उधर से सामान आया तो तैयार होके बैठ गई, बिल्कुल वही अलौकिक श्रृंगार। पर परिवार वालों ने जैसे उठाया, दूसरी दासी ने खबर करी वो सामान तो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ये श्रृंगार कहाँ से आया। तुरंत बाईसा को उठाकर पूछा, अरे ये तेरी दशा कैसे हुई, ये श्रृंगार किसने कर दिया। श्री बाईसा शर्माते हुए लजाते हुए कह रही हैं, माई अरे मियाँ भाभा हुकुम, आपको बड़ा था ना मेरा ब्याह कराने की हूस, तो वही मेरे गिरधर जिनको मैंने पति माना है वही आए थे और उन्होंने स्वप्न में मेरा वर्ण कर लिया। श्री रतन सिंह की आंखों में आंसू, श्री झाली जी की आंखों में अश्रु, क्योंकि जानते हैं जो इधर भोजराज जी के घर से आई थी श्रृंगार की सामग्री, वो तो जस की तस पड़ी थी, और सुंदर सुंदर मणियों के हीरों के हार जो कहीं और से बन नहीं सकते, जो आभूषण पूरे महल में किसी के पास है नहीं, बिल्कुल भोजराज जी के द्वारा भेजे हुए आभूषण थे, उससे भी कई गुना अधिक सुंदर आभूषण, दिखने में एक जैसे हैं परंतु उनकी अलौकिकता, उनका जो प्रभाव है बहुत दिव्य है। ये देखकर रतन सिंह समझ गए कि इसके गिरधर ने स्वीकार तो कर लिया है। ये सूचना आगे जाके वीरम देव जी जो राजा हो गए हैं राव दूदा जी के बाद में, उनको पहुंची, तो वीरम देव जी आए, दर्शन करा, लाली के मुख पे हाथ फेरते हुए कहा, हम इसको क्यों दुख दे रहे हैं, क्यों इसका विवाह करा रहे हैं, इसको तो उसने स्वीकार कर लिया है, ये तो गिरधर की हो गई है। पर बेटा अब मैं क्या करूँ, अब मैं भी मजबूर हूँ, अब मैं तेरा काका नहीं हूँ, परंतु इस समय मैं मेड़ता का राजा हूँ, और चित्तौड़ से अगर तेरा संबंध नहीं बना तो बहुत बड़ी गाज हम पे गिर सकती है, बहुत बड़ा संकट आ सकता है। पर अब मीरा जी को कोई चिंता ही नहीं है। सारी व्यथा क्या थी, ठाकुर जी मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझे जो कांत भाव है उसमें क्यों नहीं अब स्वीकृति दे रहे हैं। पर वो तो मीरा जी को हो गई। मीरा जी की माँ आई, कहने लग गई, देख अब मैं तो तेरे हाथ जोड़ूं, देख लाज की बात है, चित्तौड़ के पूरे सब लोग आवेंगे, कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो मेड़ता पे बहुत संकट आएगा, सब जनता पे संकट आएगा, हम सब पे संकट आएगा। अरे लाली तू रक्षा कर लेगी ना, तू कर लेगी। मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ आप चिंता क्यों करते हो, अब तो मैं सब कर दूंगी, जैसा जैसा बोलना वैसा वैसा कर दूंगी, अब मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता का कारण क्या है। तो मीरा जी कह रही हैं कि माई मने सुपना में परणिया गोपाल, माई मने सुपना में परणिया गोपाल, राती पीली चूनर ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, राती पीली चूनर ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई करा और संग भावर, काई करा और संग भावर, माने जग जंजाल, माई माने सुपना में परणिया गोपाल, माई माने सुपना में परणिया गोपाल, मीरा प्रभु गिर धर लाल सू करी सगाई हाल, मीरा प्रभु गिर धर लाल सू करी सगाई हाल, माई माने सुपना में परणी गोपाल, ए माई माने
सपना में परणिया गोपाल। बाईसा कह रही हैं, जग जंजाल छूट गयो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब तो गिरधर ने मुझे स्वीकार कर लिया है, आप चिंता मत करो, जब कोई नेग आवे तो मुझे बुला लेना, मैं कर लूँगी, क्योंकि गिरधर ने कह दिया है तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। ये शरीर कहीं भी चला जाए, सपने में क्या हुआ, माई माने सपना में परणिया गोपाल। जो गिरधर लाल को अपना मानती, उन्होंने विधिवत रूप से श्री बाईसा को स्वीकार कर लिया। अच्छा, अब इसको कोई कह सकता है ये तो एक सपना मात्र था, ये झूठा होगा सच्चा होगा, इसकी क्या बात है। भौतिक तथ्य, मीरा जी का नक्शे तक श्रृंगार हो रखा है भैया पूरा, और उनको पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, उनके महल के आसपास पहरा है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ये प्रमाण है, श्री गिरधर लाल जी ने स्वीकार करा है। और आज के समय एक बहुत बड़ी भ्रांति और मूर्खता भी चल गई है कि ठाकुर जी सो बिहार रचानो है, बाईसा से सीखो। अरे तुम्हारे ठाकुर जी से बिहार रचाने से कछु ना होगा भैया। निरोध कब होगा, तब जब ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। सबसे बढ़िया बात है, अपनी भक्ति को ऐसा कर लो ठाकुर जी आके कहें हाँ अब मैं तेरा हूँ। जैसे मीरा जी को सपने में आके ठाकुर जी ने बोला अब कोई चिंता नहीं, अब तेरा सर्वस्व मेरा ही है, तू कहीं भी जाएगी तू निश्चिंत होके जा, मैं तेरे संग रहूँगा। तो वही मीरा जी हैं जो ब्याह के लिए इतनी परेशान कि ये तन कहीं और जावेगा, मन गिरधर में ही रहेगा, कैसे सब स्थिति बदल गई। एक भगवत साक्षात, एक प्रभु की कृपा से। इसीलिए भौतिक जगत में ठाकुर जी को पति बनाना ये सब चक्कर उचित नहीं है। अच्छा ये है अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को, अपने विरह को बाईसा की तरह इतना ऊपर ले जाओ, इतना ऊपर ले जाओ, ठाकुर जी स्वयं आके तुम्हें स्वीकार कर लें। इसी को भागवत जी में दशम स्कंद में निरोध कहा गया। इस संसार का निरोध हो जाएगा और श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। जैसे गोपियों के संग श्री कृष्ण दर्शन लालसा, रोगे तब भी कृष्ण दर्शन की लालसा, हंसोगे तो भी कृष्ण दर्शन की लालसा। मूल में कृष्ण ही रहेंगे, घर का काम करोगे तो भी कृष्ण है, शरीर रहे ना रहे तो भी कृष्ण है, ये स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए बाईसा के चरित्र से हमें ये सब सीखना है, ऐसी विकलता हमारे अंदर आए। और इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण को ऐसे प्राप्त आप कर लो तो आपके स्वामी बन के रहेंगे, सखा मानते हो तो सखा मान के भी यही विकलता लाओ। पर ये विकलता जब तक नहीं आएगी, प्रभु के लिए रोगे नहीं, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं है। नाम का आश्रय नहीं लोगे, प्रभु की प्राप्ति नहीं है। गुरु निष्ठा नहीं है तो प्रभु की प्राप्ति नहीं है। इसी भाव के संग हम आज के सत्संग को विराम देते हैं। आप सबके चरणों में जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।